हेलो व्यूअर्स, मैं हूं आपका दोस्त पवन कुमार विश्वजीत और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन कुमार विश्वजीत में, जहां मिलती है आपको फिजिकल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की लाइव प्रिपरेशन। तो जल्दी से लाइव आ जाइए और जो लाइव आ चुके हैं वो एक बार शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि यहां पर हम आपके फिजिकल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए जी हाँ हर रोज़ लगातार आपके लिए सीरीज़ प्रोवाइड करवा रहे हैं। और आज की सीरीज़ हम आपको करवाने जा रहे हैं 273, जी हाँ 273 नंबर सीरीज़ में आज हम आपको करवाने जा रहे हैं डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्ट्स मेजरमेंट। जी हाँ, अलग अलग खेलों की जो मेजरमेंट्स रहती है आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हम लेकर हाजिर हो गए हैं। तो जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप हमारे साथ में कर सके लाइव एग्जाम्स प्रिपरेशन। तो चलिए आज की सीरीज की शुरुआत करते हैं और आज आपको करवाते हैं यहाँ पर गेम्स की मेजरमेंट। तो सबसे पहले अगर हम मेजरमेंट्स में बात करें तो जो सबसे पहला गेम है आपके लिए ये है जिम्नास्टिक। जी हाँ, जिम्नास्टिक के अंदर जो आपके अलग अलग पोमेल हॉर्स, वॉल्टिंग हॉर्स, बैलेंसिंग बीम और आपका फ्लोर बॉल, ठीक है, इसके साथ में रिंग्स है, पैरेलल बार, हॉरिजॉन्टल बार और एसिमेट्रिक बार जो आपकी होती है, तो ये इसके बारे में हम मेजरमेंट्स करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम पोमेल हॉर्स जो आपका इस्तेमाल किया जाता है, इसकी यहाँ पर लेंथ की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इसकी लेंथ की बात करें तो ये लेंथ आपकी रहती है पोमेल हॉर्स की, ठीक है, 5 फीट 4 इंच, ठीक है। इसके बाद में अगर इसकी हाइट की बात करें तो हाइट हो जाएगी इसमें लेंथ के बाद 3 फीट 10 इंच की, ठीक है। तो ये हाइट और मेजरमेंट्स जरूर याद कर लीजिए, क्योंकि कई बार यहाँ पर क्वेश्चन आपको मिल जाता है। तो नेक्स्ट है आपका वॉल्टिंग हॉर्स। वॉल्टिंग हॉर्स में यहाँ पर अगर आप इसकी हॉर्स की बात करेंगे तो ये मैन के लिए जो होती है ये रहेगी आपकी 1.35 मीटर, और इसको अगर आप फीट में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगी आपकी 4 फीट 6 इंच की। इसके बाद में अगर हम लेंथ की बात करें यहाँ पर वीमेन के लिए, तो यहाँ पर जो वॉल्टिंग हॉर्स है इसकी जो लेंथ रहेगी विमेन के लिए ये होती है 1.2 मीटर और 4 फीट की, आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर यहाँ पर बैलेंसिंग बीम की अगर हम बात करें तो बैलेंसिंग जो बीम होता है यहाँ पर इसकी लेंथ रहेगी आपकी 5 मीटर की, ठीक है, और विड्थ रहेगी ये रहती है आपकी 10 सेंटीमीटर की। इसके बाद में अगर हम हाइट की बात करें यहाँ से, तो फ्लोर से जो इसकी हाइट बनती है ये रहेगी आपकी 1.2 मीटर। इसके बाद में फ्लोर एक्सरसाइज की बात कर लेते हैं। तो फ्लोर एक्सरसाइज आपकी मैन जो वीमेंस है, वीमेंस के लिए रहती है, तो यहाँ पर ये रहेगी आपकी 12 मीटर, ठीक है, 12 मीटर की यहाँ पर लेंथ और विड्थ रहेगी, ठीक है। तो मीन्स 40 फीट का एरिया रहता है जहाँ पर आप जो रिदमिक एक्सरसाइजेज है जिम्नास्टिक की वो करते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं रिंग्स की। तो रिंग्स जो होती है ये मैन के लिए रहती है, देखिए यहाँ पे साइड में लिखा हुआ है, ठीक है, मैन के लिए। तो यहाँ पर जो रिंग्स की हाइट रहेगी फ्लोर से ये रहती है 2.75 मीटर, ठीक है। तो इसको अगर आप फीट में कन्वर्ट करेंगे तो ये 9 फीट हो जाएगा। इसके बाद में पैरेलल बार की हम बात कर लेते हैं। तो पैरेलल बार जो होती है इसकी हाइट जो रहेगी ये रहती है 1.75 मीटर, ठीक है। अगर आप इसको फीट में कन्वर्ट करेंगे तो 5 फीट 9 इंच हो जाएगा। इसके बाद में हॉरिजॉन्टल बार की बात कर लेते हैं। तो हॉरिजॉन्टल बार है, इसकी जो हाइट रहेगी फ्लोर से ये रहती है 2.75 मीटर, मीन्स 8 फीट और 2 इंच की यहाँ पर रहेगी, और ये सिर्फ वीमेन के लिए होती है। इसके बाद में अगर हम लेंथ की बात करते हैं इसकी, तो फ्लोर से जो इसकी लेंथ रहेगी ये रहेगी आपकी 2.4 सेंटीमीटर लिखा हुआ, तो आप इसको मीटर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो ये बाई मिस्टेक लिखा हुआ, प्रिंटेड मिस्टेक है, ठीक है। तो यहाँ पर 2.40 मीटर रहेगा, ठीक है। अगर आप इसको फीट में कन्वर्ट करेंगे तो 7 फीट 10 इंच हो जाएगा। इसके बाद में जो एसिमेट्रिक बार होती है इसकी अगर हम लेंथ की बात करें तो ये होती है आपकी 3.50 मीटर, ठीक है, 4 फीट 5 इंच, और ये सिर्फ वीमेन के लिए होती है। इसके बाद में अगर हम यहाँ पर हाइट की बात करते हैं, ठीक है, तो ये आपकी जो हाइट रहेगी लॉन्ग बार की ये होती है आपकी 2.35 मीटर से लेकर आपका 2.40 मीटर, मीन्स 7 फीट 10 इंच से लेकर 8 फीट की ये रहती है। इसके बाद में हाइट जो है ये शॉर्ट बार की अगर हम बात करें तो ये 1.40 मीटर से लेकर 1.60 मीटर रहती है, 4 फीट 8 इंच से लेकर 5 फीट 4 इंच की, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर देखिए एक बिल्कुल आपकी एक लिखा हुआ यहाँ पर रिदमिक जिम्नास्टिक। देखिए जो रिदमिक जिम्नास्टिक है ये मतलब आप इसको ये कह सकते हैं कि ये एक बैकग्राउंड म्यूजिक बजता है और बैकग्राउंड म्यूजिक पर जो फ्लोर एक्सरसाइजेज है वो आपकी जिम्नास्टिक की दिखाई जाती है। तो यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ, मैं इसको पढ़ देता हूँ आपके लिए। दिस इज़ परफॉर्म्ड कम्प्लीटली ऑन द फ्लोर, दिस इज़ डन ऑन द साउंड्स ऑफ म्यूजिक, दिस इज़ परफॉर्म्ड बाय वीमेन ओनली। तो वीमेंस के लिए रहता है, और ये जो आपका ओलंपिक में शामिल
शामिल किया गया, इंक्लूड किया गया है, इसको 1984 के अंदर 1984 में आपका इंक्लूड किया गया है। चलिए अब बढ़ते हैं हम आपका जिम्नास्टिक के बाद में स्विमिंग की तरफ। जी हाँ, यहाँ पर आपका तैराकी आप इसको कहिएगा, ठीक है, तैराकी आप इसको कह सकते हैं, स्विमिंग आप इसको कहिएगा। तो यहाँ पर जो आपका अभी हम स्विमिंग है तो स्विमिंग को करने वाले हैं, और स्विमिंग की क्या डायमेंशन रहेगी वो सारी की सारी अब हम इस वीडियो के अंदर यहाँ पर लाइव देखने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम स्विमिंग पूल की बात कर रहे थे। तो स्विमिंग पूल है यहाँ पर लेंथ में जो रहेगा, लेंथ रहेगी ये रहती है 50 मीटर की। विड्थ की बात करते हैं पूल की, तो ये हो जाएगा आपका 21 मीटर से लेकर 25, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो आपका स्टैंडर्ड जो आपके जितने भी आप ये कह सकते हैं जो आपका एक बना होता है, ठीक है, जो स्विमिंग पूल बना होता है, जो इसकी यहाँ पर विड्थ की बात करते हैं तो ये 25 मीटर होती है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका डेप्थ। डेप्थ जो होती है गहराई, मीन्स गहराई जो आपकी पूल की रहेगी ये रहती है आपकी 1.80 मीटर। चलिए थोड़ा सा मैं एक ब्रेक अभी चाहूँगा, बिल्कुल आपको साउंड भी सुनाई दे रही होगी क्योंकि बारिश आ रही है, और मैं चाहूँगा कि बारिश में ये आपको सीरीज़ कंप्लीट करवाऊँ क्योंकि घर से थोड़ा सा बाहर। जी हाँ, चलिए शुरुआत करते हैं अभी अगेन। तो देखिए जो आपका यहाँ पर वाटर अगर टेम्परेचर की बात करते हैं, जो वाटर टेम्परेचर होता है ये रहेगा आपका 24 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। प्लस है माइनस में देखिए भाई पानी है, जम ही जाता है तो उसमें तो आप कर ही नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर जो आपका आप ये कह सकते हैं कि जो वाटर टेम्परेचर है वो आपका 24 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। इसके बाद में लेंस की बात कर लेते हैं। लेंस जो टोटल लेंस होती है ये 8 से 10 रहती है, ठीक है। जैसे कि हम एथलेटिक्स की बात कर लेते हैं तो एथलेटिक्स में 8 तो मिनिमम है ही, और उससे ज़्यादा आप 10 भी कर सकते हैं, ठीक है। तो वो देखा जाता है कि आपके पास में अवेलेबिलिटी कितनी है, कितना बड़ा आपके पास में ट्रैक है। तो ठीक ऐसे ही स्विमिंग के अंदर 8 से 10 लेन है ये आपकी रहती है। विड्थ की अगर हम बात करते हैं तो विड्थ ऑफ साइड लेन, जो साइड में आपकी लेन्स होती हैं ये आपकी 3 मीटर की रहेंगी, और जो बीच वाली जितनी भी लेन्स होती हैं इनकी जो चौड़ाई रहेगी ये हो जाएगी आपकी 2.50 मीटर। मार्किंग लेंस की बात कर लेते हैं तो जो मार्किंग की जाती है इसमें लेंथ जो होती है, ठीक है, जो मार्किंग लेंथ की जाती है ये 46 मीटर के एरिया में की जाती है। अब कैसे की जाएगी वो आप देख लीजिए। सपोज कीजिए कि स्विमिंग पूल है और ये इसकी लंबाई हो गई, ठीक है, ये 50 मीटर का इसकी लेंथ है, तो जो मार्किंग की जाएगी वो सिर्फ आपकी 46 मीटर के एरिया में ही की जाती है, ठीक है। ऐसे आपके 46 मीटर के एरिया में ही आपके स्विमिंग पूल के अंदर मार्किंग की जाएगी, पूरी 50 मीटर की नहीं होती, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। अब जो लेंथ होती है आपकी, जो लाइनिंग्स तैयार की जाती है इसके अंदर जो इसकी विड्थ रहेगी ये हो जाएगी आपकी 0.20 मीटर। मीन्स आप ये कह सकते हैं कि 20 सेंटीमीटर से लेकर 30 सेंटीमीटर के जो लाइनिंग के लिए जो आपके मार्कर हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं इसमें जो बैक साइड जो बैक स्ट्रोक इंडिकेटर जो होता है वो कितने पे लगेगा। तो जो बैक स्ट्रोक इंडिकेटर होते हैं ये आपके 2 होते हैं, ठीक है, तो 2 ही आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद में है यहाँ पर नंबर ऑफ बैक स्ट्रोक इंडिकेटर कितने रहेंगे, ठीक है, तो ये आपके 2 ही रहेंगे, आप याद रखिएगा। इसके बाद में है यहाँ पर डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्टिंग ब्लॉक टू बैक स्ट्रोक इंडिकेटर, तो ये कितना इसमें डिस्टेंस पे रहेगा, तो ये हो जाएगी आपकी 5 मीटर की, ठीक है। ईच साइड, दोनों ही साइड में रहेंगे, ठीक है, जो इंडिकेटर होते हैं। इसके बाद में यहाँ पर देख लेते हैं कि अबव द वाटर सरफेस, तो वाटर सरफेस से कितनी हाइट पर रहते हैं, तो ये आपके रहेंगे 1.80 मीटर, ठीक है, 1.80 मीटर की हाइट पर यहाँ आप ये कह सकते हैं कि अबव से रखे जाते हैं पानी से। इसके बाद में देख लेते हैं कि जो फॉल स्टार्ट रोप होती है वो कहाँ पर कितनी लगी होती है। तो जो फॉल स्टार्ट रोप है, कई बार ये होता है कि खिलाड़ी है वो फॉल स्टार्ट ले लेता है, जैसे एथलेटिक्स में लिया जाता है, तो यहाँ पर एक फॉल स्टार्ट है, ठीक है, आपकी जो रोप लगी होगी वो एक लगी हुई होगी। इसके बाद में यहाँ पर है जो आपकी डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्ट ब्लॉक टू ड्रॉप, तो ये आपकी डिस्टेंस रहती है 15 मीटर की। इसके बाद में है जो अबव द वाटर लेवल, तो वाटर लेवल से कितनी ऊपर होगी, तो ये होगी आपकी 1.20, ठीक है। आप देखना कभी ध्यान से, तो बहुत सारी आपको जो चीज़ें हैं वहाँ पर सीखने को मिल जाएगी। और जो आपका ओलंपिक जैसे अभी हो रहा है तो इसमें आपकी 50 मीटर की लेंथ रहती है आपके स्विमिंग पूल की, वो आप ज़रूर याद रख लीजिए। नेक्स्ट यहाँ पर जो स्टार्टिंग प्लेटफॉर्म होता है वो क्या रहेगा, कैसे रहेगा। तो यहाँ पर जो स्टार्टिंग प्लेटफॉर्म है इसके अंदर जो हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म जो आपकी रहती है वाटर लेवल से, तो ये रहेगी आपकी 0.50 मीटर, मीन्स 50 सेंटीमीटर से लेकर 75 सेंटीमीटर की होती है, ठीक है। इसके बाद में जो सरफेस एरिया रहेगा यहाँ पर स्टार्टिंग प्लेटफॉर्म का, तो ये हो जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर से लेकर आपका यहाँ पर लिखा हुआ है 0.5 मीटर से लेकर आपका 0.5, ठीक है, तो 0.5 × 0.5।
इसके बाद में है मैक्सिमम स्लोप कितने हो सकते हैं, तो मैक्सिमम स्लोप यहाँ पर नॉट मोर देन, ठीक है, तो यहाँ पर नॉट मोर देन आगे नहीं बताया गया तो कितने होने चाहिए। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका नंबरिंग, अब यहाँ पर जो बता रखा है ये आप देख लीजिए, नंबरिंग ऑन स्टार्टिंग ब्लॉक मस्ट बी रिटन ऑन ऑल साइड्स ऑफ एवरी स्टार्टिंग ब्लॉक, तो जितने भी स्टार्टिंग ब्लॉक होते हैं वहाँ पर आपकी नंबरिंग से जरूर डली होती है। यहाँ पर जो प्लेयर्स की बात कर लेते हैं तो प्लेयर्स कितने हैं, तो यहाँ पर नंबर ऑफ प्लेयर्स है वो अकॉर्डिंग टू इवेंट्स आपके रहते हैं, ठीक है, कितने रहेंगे। तो यहाँ पर नेक्स्ट है आपका नंबर ऑफ प्लेयर्स इन वाटर पोलो टीम, तो वाटर पोलो टीम में टोटल मेंबर की आपने बात कई बार आपने पूछा था कि सर कितने आपके होते हैं, तो यहाँ पर देखिए बताया गया कि 13 आपके प्लेयर रहते हैं, ठीक है। इसमें से आपके जो नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स जो होते हैं, आपके प्लेयर जो पार्टिसिपेट करते हैं ये कितने रहेंगे, तो ये आपके वाटर पोलो के अंदर 7 प्लेयर खेलते हैं, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन प्लेयर कितने होते हैं, तो सब्स्टिट्यूशन प्लेयर है यहाँ पर आपके 6। तो मेरे ख्याल में आज आपको पता चल गया होगा कि पूरे टोटल के टोटल खिलाड़ी कितने होते हैं। और कई बार साथियों ने मुझसे कमेंट करके भी पूछा था, मैं बता नहीं पाया था। कई बार ऐसा होता कि कमेंट पढ़ लिया जाता है लेकिन हम किसी दूसरी सिचुएशन में होते हैं, या फिर ये समझ लीजिए कि भाई आंसर का पता नहीं होता। कई साथी फिर ये बोलेंगे हाँ सर आंसर का पता नहीं होता, बताना नहीं चाहते। तो भाई पता होता है लेकिन कई बार माइंड से स्किप हो जाता है कि भाई उसने रिप्लाई किया था उसका आंसर देना है, तो याद जरूर रहता है। तो चलिए आज आपको पता चल गया कि वाटर पोलो के अंदर टोटल 13 खिलाड़ी हैं और 7 इसमें आपके खेलने वाले और 6 आपके सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अभी आगे और देख लेते हैं कि यहाँ पर नंबर ऑफ ऑफिशियल्स कितने रहते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। टोटल नंबर ऑफ ऑफिशियल्स के बारे में यहाँ पर देखिए बताया गया कि टोटल जो नंबर ऑफ ऑफिशियल्स है आपके अलग अलग है तो वो 76 बने रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका स्टार्टिंग कॉम्पिटिशन्स में यहाँ पर देख लीजिए क्या लिखा हुआ कि जो स्विमिंग के कॉम्पिटिशन्स होते हैं देयर आर फॉलोइंग स्विमिंग्स इवेंट्स फॉर मैन एंड वीमेंस, तो कौन कौन से इवेंट होते हैं, तो यहाँ पर देखिए इवेंट्स बताए गए हैं आपके फ्री स्टाइल, बैक स्टाइल, ब्रेस्ट स्ट्रोक और इंडिविजुअल, ठीक है। तो यहाँ पर जो फ्री स्टाइल इवेंट्स में आपका 50 मीटर, 100 मीटर और 200 मीटर, वीमेंस के लिए भी आपका 50 मीटर, 100 मीटर और 200 मीटर है। इसके बाद में जो बैक स्टाइल है, बैक स्टाइल में आपका रहता है 50 मीटर, 100 मीटर, 200 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपका वीमेंस के लिए भी, ठीक है, तो सेम रहेगा। ब्रेस्ट स्ट्रोक का है ये भी आपका सेम रहता है, ठीक है, यहाँ पर जरूर याद रखिएगा। जो इंडिविजुअल इवेंट्स होता है वहाँ पर आपका 200 मीटर का भी है, ठीक है, और उसके साथ में 400 मीटर का भी रहेगा, ठीक है, तो दोनों के लिए सेम रहेगा। नेक्स्ट है यहाँ पर जो आपके रिले इवेंट होते हैं, जैसे कि आपका एथलेटिक्स के अंदर आपकी 4x100 मीटर रिले होती है, तो ठीक यहाँ पर ऐसे भी आपकी रिले बनाई है। तो फ्री स्टाइल में जो आपकी रहती है ये 4x10 मीटर है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर आपका 4x10 मीटर, और जो नेक्स्ट है आपका इसमें यहाँ पर 4x200 मीटर, ठीक है। यहाँ पर जो 10 लिखा हुआ है इसको आप 100 कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद में है यहाँ पर आपका जो 4x200 मीटर, और आपका रहता है यहाँ पर 4x मिडले के अंदर जो है, ठीक है, मिडले के अंदर आपका 4x100 मीटर और 4x100 मीटर। जहाँ पर भाई ये आपका 10 लिखा हुआ आप इसको 100 कर लीजिएगा, ठीक है, ये बाई मिस्टेक आपका लिखा हुआ है, ठीक है, 4x10 नहीं है, 4x100 मीटर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अभी आगे, और यहाँ पर हम बढ़ते हैं अभी टीटी की तरफ। जी हाँ, जो टेबल टेनिस खेली जाती है, टेबल टेनिस की जो मेजरमेंट्स है वो कैसी रहेगी, तो टेबल टेनिस आपको पता है कि टेबल टेनिस है, इसका पुराना नाम है आपका, इसको कहा जाता था पिंग पोंग, ठीक है। तो यहाँ पर जो टेबल टेनिस की जो आपकी मार्किंग रहेगी यहाँ पर इसको कहा जाता है टेबल टेनिस एरिना, ठीक है। जो प्ले फील्ड होती है उसको कहा जाता है टेबल टेनिस एरिना, ठीक है। अब जो शेप होती है टेबल, जो मेज उसकी होती है जिस पे टेबल टेनिस खेली जाती है वो रेक्टेंगुलर रहेगी, आयताकार रहेगी, ठीक है। 2 पार्ट से बनी हुई होती है और टोटल 8 इसके अंदर जो लेग्स है वो इसकी रहेंगी। इसके बाद में यहाँ पर बात कर लेते हैं हम लेंथ ऑफ टेबल। तो जो लेंथ रहेगी इसमें 9 फीट की रहती है, इसको आप कह सकते हैं कि 2.75 मीटर। इसके बाद में विड्थ की बात कर लेते हैं, तो विड्थ जो रहेगी ये रहेगी आपकी 5 फीट की, 1.52 मीटर। इसके बाद में हाइट देख लेते हैं टेबल की, तो ये रहती है आपकी 76 सेंटीमीटर, ठीक है, आप इसको 2.5 फीट की हाइट कह सकते हैं। इसके बाद में जो कलर रहेगा टेबल का वो ग्रीन हो सकता है और ब्लू आपका रहेगा। सरफेस कैसा रहेगा, तो सरफेस आपका प्लेन रहेगा, ठीक है, कोई भी ऐसा सरफेस ना हो, रफ नहीं होगा, स्मूथ सरफेस रहेगा, ठीक है। कलर रहेगी आपकी ग्रीन और ब्लू। इसके बाद में यहाँ पर है मटेरियल ऑफ टेबल। मटेरियल कैसा रहेगा, मीन्स जो आपकी टेबल बनी होती है वो किस मटेरियल की बनी होती है, तो ये रहेगी आपकी लकड़ी की बनी हुई, वुड की बनी हुई रहती है। फ्री शेप्स अराउंड द टेबल, ठीक है, तो साइड में आपका जो फ्री साइड है वो टेबल के कितना रहना चाहिए, तो जो आपकी टेबल लगी होती है उनके दोनों साइड में आपका 3-3 मीटर का फ्री स्पेस रहना जरूरी है, ठीक है, दोनों साइड्स में रहना जरूरी है। विड्थ ऑफ साइड लाइंस, ठीक है, तो यहाँ पर जो साइड लाइंस होती है वो कितनी लगी होती है, आपने टेबल जरूर देखी होगी, ऐसे आपकी टेबल रहती है, तो उस टेबल के साइड में ऐसे आपको ये कह सकते हैं कि जो टेबल के साइड में आपको पेंटेड जो एरिया मिलेगा वो 2 सेंटीमीटर का होता है, ठीक है। तो ये आपका ब्लैक साइड जो आपका बैक साइड है ये आपका बैक साइड में रहेगा।
इसके बाद में है नेट के बारे में हम देख लेते हैं कि जो नेट की मेजर है टेबल टेनिस के अंदर जो नेट इस्तेमाल किया जाता है उसकी मेजरमेंट्स क्या रहेगी। तो मटेरियल है नेट का ये रहेगा आपका कॉटन या फिर नाइनोल का हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर कलर कैसा रहेगा, तो कलर है आपका वाइट इस्तेमाल किया जाता है। नेट लेंथ बात कर लेते हैं नेट की, तो ये रहेगी आपकी 1.83, ठीक है 1.83 मीटर मीन्स 6 फीट की यहाँ पर पूरी लेंथ रहेगी। हाइट की अगर हम बात करते हैं तो नेट की, तो ये रहती है आपकी सरफेस जो आपका टेबल का सरफेस होगा उससे हाइट रहेगी आपकी 15 सेंटीमीटर। ठीक है, 15.2 भी लिखा मिलेगा कहीं पे, आपको 15.1 भी लिखा मिलेगा, 15 सेंटीमीटर भी लिखा जरूर मिल जाएगा। नेक्स्ट है आपको यहाँ पर क्लैंप। क्लैंप का मतलब है जहाँ से नेट को मेज़ के ऊपर लगाया जाता है। जो मेज़ पर आपका नेट है लगाने के लिए जो आपके क्लैंप यूज़ किए जाते हैं उनकी यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो जो टोटल नंबर ऑफ क्लैंप रहेंगे ये रहेंगे आपके 2। ठीक है, ये किसके बने होंगे, मटेरियल आपका आयरन या फिर स्टील के भी हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और नेक्स्ट है यहाँ पर क्लैंप इज़ यूज टू अटैच द नेट विद टेबल। ठीक है, तो ये जैसा मैंने आपको बताया है कि ये आपको जो नेट है टेबल के साथ में अटैच करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इनको क्लैंप कहा जाता है, भाई याद रख लीजिएगा, टेक्निकल वर्ड है। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका बॉल। तो जो आपकी बॉल यूज़ की जाती है टेबल टेनिस में कैसी रहेगी, तो ये आपकी रहेगी स्फेरिकल मीन्स गोल रहेगी। और इसके बाद में कलर की बात कर लेते हैं बॉल का, तो ये आपका ऑरेंज और वाइट आपकी हो सकती है। ठीक है, इसके बाद में बॉल का जो वेट है उसकी बात कर लेते हैं, तो ये आपका 2.55 ग्राम से लेकर 2.70 ग्राम तक हो सकता है। इसके बाद में है यहाँ पर आपका डायमीटर ऑफ बॉल। तो डायमीटर जो बॉल का रहेगा ये आपकी 40 mm की रहेगी। पहले ये देखिए 38 mm की थी, ये आप याद रखिएगा 38 mm की यूज़ की जाती थी। ठीक है, लेकिन अब इसका कितना कर दिया गया, ये 40 mm कर दिया गया डायमीटर। इसके बाद में यहाँ पर अगर हम मटेरियल की बात करते हैं, तो ये मटेरियल आपका जो बॉल का हुआ तो ये आपका प्लास्टिक की हो सकती है। ठीक है, और सेलुलोइड की हो सकती है। ठीक है, सेलुलोइड या फिर आपकी प्लास्टिक की बॉल बनी हुई हो सकती है। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका बैट या जो इसको आप टेबल टेनिस का पैडल भी कहते हैं। ठीक है, या फिर आप टेबल टेनिस के अंदर टीटी पैड के नाम से या फिर बैट के नाम से आप इसको बोलते हैं, लेकिन पैडल कहा जाता है टेनिस के अंदर, सॉरी टेबल टेनिस के अंदर पैडल कहा जाता है मेनली, अगर आपसे टेक्निकल वर्ड पूछ लिया जाए तो। नेक्स्ट है यहाँ पर कि इसका शेप कैसा रहेगा बैट का, तो ये आपका सर्कुलर रहता है, गोल रहेगा। ठीक है, शेप यार ये रहेगी। ठीक है, ऐसे आपका बना होगा और इसमें भी आपका रैकेट थोड़ा सा ये रहेगा। ठीक है, तो ये पूरा बना होता है ऐसे पकड़ने के लिए। चलिए अभी इसको थोड़ा सा चलिए आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट जो इसमें रहेगा आपका शेप की बात कर लेते थे, तो ये सर्कुलर है। इसके बाद में डायमीटर ऑफ बैट ये रहेगा आपका 20 सेंटीमीटर का डायमीटर रहेगा। और जो कलर रहेगा बैट का ये आपका रेड और ब्लैक आपका होता है। ठीक है, मीन्स एक साइड रेड रहती है और एक साइड ब्लैक रहती है। और नेक्स्ट है यहाँ पर आपका मटेरियल, तो बैट का क्या रहेगा, ये वुड और रबड़ दोनों के साथ में होता है, मीन्स लकड़ी और प्लस में आपका इसके ऊपर रबड़ चढ़ाया जाता है। ठीक है, ग्रिप जो होती है बैट की उसको क्या क्या कह सकते हैं, तो ग्रिप जो होती है इसमें आपकी ऑर्थोडॉक्स ग्रिप होती है। ठीक है, शेक हैंग ग्रिप होती है और इसके साथ में पेन होल्ड ग्रिप आपकी इस्तेमाल की जाती है जो आपका बैट के लिए इस्तेमाल की जाएगी। नेक्स्ट है यहाँ पर प्लेयर के बारे में, तो प्लेयर कितने होते हैं और क्या रहेंगे नंबर ऑफ प्लेयर के बारे में, तो टोटल नंबर ऑफ प्लेयर है ये आपके 2 या फिर 4 हो सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में सिंगल के लिए यहाँ पर क्या रहेगा, तो सिंगल के लिए ईच साइड में, ठीक है 1 ईच साइड, ठीक है 2 रहेंगे हर एक साइड में। और डबल के लिए हर एक साइड में 2 प्लेयर आपके रहते हैं, मीन्स टोटल 4 प्लेयर हो जाएंगे। ठीक है, मीन्स सपोज कीजिए भैया ये एक टेबल है और इस साइड में एक प्लेयर है तो इस साइड में एक प्लेयर है, तो ये 2 प्लेयर हो गई। अब मैंने यहाँ पे 2 प्लेयर बना दिए इस साइड में, तो ये आपके टोटल 4 प्लेयर हो गए। ठीक है, इसको आप ऐसे समझ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं यहाँ पर ऑफिशियल्स, नंबर ऑफ ऑफिशियल्स कितने होते हैं, तो ऑफिशियल्स आपके लिए जरूरी है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये आपके टोटल नंबर ऑफ ऑफिशियल्स की अगर हम बात करते हैं तो ये आपके 3+1 आपके 4 होंगे। ठीक है, मैच अंपायर है ये आपका 1 रहेगा। इसके बाद में असिस्टेंट है ये 1 रहेगा। इसके बाद में टूर्नामेंट रेफरी तो ये भी आपका 1 रहता है और इसके साथ में एक स्कोरर, तो ये आपका 1 रहेगा। टाइम आउट कितने ले सकते हैं, तो टाइम आउट की जो ड्यूरेशन रहेगी वो आपकी 1 मिनट की रहती है। ठीक है, टाइम आउट ड्यूरेशन है वो मैच में 1 मिनट की। चलिए इसके बाद में हम बढ़ते हैं आगे लॉन टेनिस की तरफ। जी हाँ, लॉन टेनिस आपको एक साइड में यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि ये मैंने जो प्रैक्टिकल्स होती हैं हमारी उन्हीं से लिया है ताकि आपको इजीली समझाया जा सके। तो चलिए अब बढ़ते हैं यहाँ पर लॉन टेनिस की तरफ। जो लॉन टेनिस की जो मेजरमेंट्स है वो हम कर लेते हैं।
तो लॉन टेनिस की जो मेजरमेंट्स है इसमें सबसे पहले यहाँ पर हम टेनिस कोर्ट की बात कर लेते हैं, जो 4 सिंगल्स जो आपका इस्तेमाल किया जाता है। तो शेप जो रहेगी कोर्ट की ये आपकी रेक्टेंगुलर रहेगी, आयताकार। भाई रेक्टेंगुलर का मतलब आयताकार होता है, अगर स्क्वायर बोलेंगे तो वो आपका वर्गाकार हो जाएगा। ठीक है, किसी साथी ने मैंने बताया था कि जो हॉकी का कोर्ट है वो आपका रेक्टेंगुलर रहेगा और उसने लिखा कि सर वर्गाकार होता है। तो वर्गाकार का मतलब है आपका स्क्वायर। ठीक है, तो स्क्वायर में नहीं होता भाई, वो रेक्टेंगुलर रहेगा, आयताकार कहा जाता है इसको। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर आपका लेंथ ऑफ कोर्ट। तो जो कोर्ट की लेंथ है वो कितनी रहेगी, तो ये आपकी 78 फीट हो जाएगी, और अगर आप इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 23.77 मीटर हो जाएगा। विड्थ बात कर लेते हैं कोर्ट की, तो ये हो जाएगी आपकी 27 फीट। ठीक है, तो मीन्स यहाँ पर आपको फीट में ज़्यादा याद करना है, मीटर में लगभग कम ही पूछा जाता है, लेकिन फीट में मोस्ट प्रोबेबली पूछा जाता है क्योंकि इसकी जो मेजरमेंट्स है वो फीट में रहती है। ठीक है, फिर भी आप मीटर में भी इसको याद कर लीजिएगा। तो 8.20 मीटर इसकी विड्थ हो जाएगी। मार्किंग की अगर हम बात कर लेते हैं तो जो मार्किंग लाइन्स होती है सारी की सारी 5 सेंटीमीटर चौड़ाई की रहेगी। ठीक है, विड्थ ऑफ बेस लाइन, जो बेस लाइन होती है ये आपकी 7 सेंटीमीटर चौड़ाई की मिलेगी। ठीक है, जैसे कि ट्रैक एंड फील्ड की बात करूँ तो ट्रैक एंड फील्ड में सारी सारी जो आपकी लाइनिंग्स होती है वो 5 सेंटीमीटर चौड़ाई की मिलती है, लेकिन सिर्फ जो जेवलिन की जो आर्क होती है, फाउल आर्क लाइन जिसको बोला जाता है, ठीक है, जो स्टॉप लाइन आप उसको कह सकते हैं, तो वो जो स्टॉप लाइन या फिर फाउल आर्क जो लाइन बनी होती है वो 7 सेंटीमीटर की होती है। चलिए, इसके बाद में यहाँ पर हम बढ़ते हैं लॉन टेनिस के अंदर। तो विड्थ ऑफ सर्विस कोर्ट फॉर सिंगल्स, तो ये कितना रहेगा, तो ये जो आपकी विड्थ रहेगी सर्विस कोर्ट के लिए ये आपकी 4 फीट 4.11 मीटर। ठीक है, अगर आप इसको फीट में कन्वर्ट करेंगे तो ये 13 फीट 6 इंच हो जाएगी। चलिए, इसके बाद में बात कर लेते हैं यहाँ पर डबल की। तो डबल में जो आपका लॉन टेनिस मार्क किया जाता है कोर्ट, तो ये लॉन टेनिस का जो कोर्ट है मार्क करने के लिए आपको 78 फीट का एरिया रिक्वायर रहेगा। जी हाँ, तो दोनों के अंदर ही सेम है, लेंथ सेम है, लेकिन बस विड्थ के अंदर चेंज है। तो विड्थ कितनी हो जाएगी आप देख लीजिए, ये हो जाएगी आपकी यहाँ पर डबल के लिए 36 फीट हो जाएगी, मीन्स यहाँ पर 11 मीटर। इसके बाद में बात कर लेते हैं यहाँ पर आपका सर्विस लाइन फ्रॉम नेट इंक्लूडिंग विड्थ ऑफ लाइन। तो ये जो आपका रहेगा यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 6.4 मीटर। ठीक है, इसको आप 21 फीट आप इसको कहिएगा। इसके बाद में है यहाँ पर आपका विड्थ ऑफ सर्विस कोर्ट फॉर डबल। तो डबल के लिए यहाँ पर जो आपका रहेगा कोर्ट जो सर्विस एरिया की जो आपकी चौड़ाई रहेगी ये हो जाएगी आपकी 5.50 मीटर, मीन्स 18 फीट की रहेगी। इसके बाद में यहाँ पर जो आपके पोल्स होते हैं तो वो कैसे रहेंगे, तो पोल्स के बारे में यहाँ पर देखिए साफ साफ लिख रखा है। जो पोल की जो शेप रहेगी ये सिलेंड्रिकल रहेगी। सिलेंड्रिकल का मतलब है आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि ये एक पोल है। ठीक है, तो जो इसका ऊपर वाला सिरा होगा, ये ऊपर वाला सिरा ऐसे आपको गोल टाइप में मिलेगा। ठीक है, तो इसको सिलेंड्रिकल कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं यहाँ पे। और नेक्स्ट जो आपके लिए इसमें रहेगा ये है आपके नंबर ऑफ पोल्स कितने रहेंगे। तो नंबर ऑफ पोल्स हैं ये आपके 2 हो जाएंगे। इसके बाद में यहाँ पर हम मटेरियल्स की बात कर लेते हैं तो आपके आयरन के बने होते हैं। इसके बाद में हाइट की बात कर लेते हैं तो हाइट यहाँ पर रहेगी आपकी 3 फीट 6 इंच। ठीक है, 3.5 फीट की यहाँ पर इसकी हाइट रहती है पोल की ग्राउंड से। आप इसको अगर आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1.067 मीटर। ठीक है, तो 1.06 मीटर लिखा हो तो आप इसको ऐसे याद कर लीजिएगा एज इट इज़। नेक्स्ट है आपका डायमीटर ऑफ पोल। तो डायमीटर कितना रहेगा, ये 15 सेंटीमीटर का रहता है, मीन्स 6 इंचज़ की यहाँ पर डायमीटर रहेगा। इसके बाद में है यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं इसमें डिस्टेंस ऑफ पोल फ्रॉम साइड लाइन। तो साइड लाइन से कितनी दूरी पर होते हैं, तो ये हो जाएंगे आपके 3 फीट। ठीक है, मीन्स यहाँ पर 91 सेंटीमीटर की दूरी पर ये लगाए जाते हैं। इसके बाद में नेट की बात कर लेते हैं तो नेट का जो मटेरियल रहेगा, जो मार्क आपका नेट बनाया जाता है उसके लिए आप कॉटन और नायलॉन दोनों का ये बना सकते हैं। ठीक है, मटेरियल ऑफ नेट। जो कलर रहेगा नेट का ये आपका वाइट रहेगा। इसके बाद में जो हाइट रहेगी नेट की ये हो जाएगी आपकी 3 फीट की। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ये आपका 91 सेंटीमीटर आप इसको कह सकते हैं। इसके बाद में जो हाइट है नेट की साइड लाइन से कितनी रहेगी, तो साइड लाइन से जो आपके यहाँ पर हाइट रहती है ये हो जाएगी आपकी 3 फीट 6 इंच की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है यहाँ पर आपका लेंथ कितनी रहेगी, तो ये आपकी 42 फीट की रहती है। बॉल कैसी रहेगी, तो बॉल के बारे में जो शेप है ये आपका स्फेरिकल हो जाएगा, गोल रहेगी। इसके बाद में यहाँ पर जो वेट रहेगा बॉल का ये हो जाएगा आपका 56.7 ग्राम से लेकर 60.24 ग्राम। ठीक है, मीन्स 2 औंस यहाँ पर वेट रहेगा। इसके बाद में डायमीटर ऑफ बॉल, तो ये आपका 6.3 सेंटीमीटर हो जाएगा, मीन्स यहाँ पर 2.5 इंचेज इसका डायमीटर रहेगा।
इसके बाद में है यहाँ पर मटेरियल कैसा रहेगा बॉल का, तो ये बॉल है आपकी रबर की बनी होती है, और इसके साथ में जो बॉल रहेगा कलर, तो जो आपकी गेंद है उस गेंद का कलर है ये आपका येलो या फिर वाइट हो सकता है। रैकेट के बारे में देख लेते हैं, जो आपका टेनिस के अंदर रैकेट इस्तेमाल किया जाता है उसके बारे में क्या मेजरमेंट्स है। देखिए मेरी कोशिश यही है कि मैं सारी की सारी मेजरमेंट्स लेके आऊँ ताकि आप अपने एग्जाम्स की अच्छे से तैयारी कर सकें। तो चलिए अभी बढ़ते हैं यहाँ पर टेनिस का जो रैकेट है इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो जो मटेरियल है रैकेट का कैसा रहेगा, तो ये आपका वुड मेटल, ठीक है, वुड मेटल और आपका ग्रेफाइट का बना हो सकता है। इसके बाद में लेंथ की बात कर लेते हैं, तो जो लेंथ रहेगी रैकेट की ये हो जाएगी आपकी 81.28 सेंटीमीटर, मीन्स 32 इंच की जो टोटल यहाँ पर लेंथ है रैकेट की रहती है। विड्थ की बात कर लेते हैं तो ये आपकी 12.5 इंच हो जाएगी, ठीक है, मीन्स आप इसको अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 31.75 सेंटीमीटर हो जाएगा। लेंथ ऑफ रैकेट, जो लेंथ ऑफ रैकेट हेड है उस हेड की कितनी रहेगी, तो ये आपकी हो जाती है 15.5 इंचेस, ठीक है, 39.37 सेंटीमीटर। चलिए इसके बाद में यहाँ पर इसमें देखते हैं कि जो आपका विड्थ ऑफ रैकेट हेड कितना रहेगा, तो जो हेड की यहाँ पर विड्थ रहेगी ये आपकी 11 इंचेस की हो जाएगी। अब जो आपका देखिए रैकेट जो बनता है वो भी मैं आपको बता दूँ कैसे बनेगा, चलिए इसको आप थोड़ा सा समझ लीजिएगा। तो देखिए जो इसका रैकेट बना होता है वो कुछ इस तरह का रहेगा, ठीक है, चलिए थोड़ा सा बना मुझसे अलग है, ठीक है, चलिए, और यहाँ पे भी थोड़ा सा इसके अंदर स्पेस रहता है ऐसे। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देख लेते हैं अभी प्लेयर्स के बारे में। तो प्लेयर कितने रहेंगे, देखिए आपके प्लेयर हैं सिंगल में अगर हैं तो एक एक टीम के अंदर रहता है, मीन्स 2 हो सकते हैं, ठीक है, और 4 भी हो सकते हैं, मीन्स डबल में यहाँ पर 4 हो जाएंगे टोटल दोनों साइड में, ठीक है, दोनों साइड के मिला के मैंने 4 बताया। तो यहाँ पर देखिए 4 सिंगल में आपका हर एक साइड में एक एक प्लेयर रहता है, तो 2 टोटल प्लेयर हो गए। डबल में आपके 4 प्लेयर होते हैं, हर एक साइड में 2 प्लेयर हो जाएंगे। ऑफिशियल्स की बात कर लेते हैं तो जो नंबर ऑफ ऑफिशियल्स है ये आपके 7 या फिर 14 हो सकते हैं, ठीक है। अंपायर है ये आपका 1 रहेगा। मैच रेफरी है तो ये आपके 4 से 8, ठीक है। इसके बाद में लाइन्समैन जो बनाए जाते हैं ये आपके 4 से 8 होते हैं, ठीक है। बॉल बॉयज़, ठीक है, आपने देखा होगा कि जब भी खिलाड़ी है वो बॉल या तो सर्विस मिस हो जाती है या फिर जो गेंद है पीछे चली जाती है तो उसको उठाने के लिए, ठीक है, बॉल बॉयज़ उनको बोला जाता है। तो ये आपके 1 से 4 आप ले सकते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ सेट्स कितने रहेंगे, तो नंबर ऑफ सेट्स है मैन के लिए यहाँ पर 5 है और वीमेंस के लिए यहाँ पर 3 है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मेजरमेंट्स ताइक्वांडो गेम्स की। जी हाँ, ताइक्वांडो की भी आपके गेम्स में कई बार जो मेजरमेंट्स है वो पूछ ली जाती है आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पर जितनी भी हम यहाँ पर मेन टिप्स हैं वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो कंपटीशन एरिया है ये आपका 12 × 12 मीटर का रहेगा। सरफेस कैसा रहेगा एरिया का, तो ये आपका फ्लैट होगा, ठीक है, और इलास्टिक मैट यहाँ पर लगाया हुआ होना चाहिए। इलास्टिक मैट ज़रूरी है ताकि प्लेयर है जब भी गिर जाए तो उसको चोट ना लगे। इसके बाद में यहाँ पर हाइट बात कर लेते हैं प्लेटफॉर्म की कितनी होगी, तो ये सरफेस से आपका 50 सेंटीमीटर होना ज़रूरी है, मीन्स 50 सेंटीमीटर की जो हाइट है वो प्लेटफॉर्म की रखी जाती है, ठीक है। फॉर इंस्टॉलेशंस ऑफ कंपटीशन एरिया, ठीक है, जो कंपटीशन एरिया है उसकी हाइट रहेगी, ठीक है, बाकी एरिया है वो आपका डाउन रहेगा। इसके बाद में कॉन्टेस्ट एरिया है, तो ये आपका जो कॉन्टेस्ट मीन्स यहाँ पर जिसके अंदर खिलाड़ी फाइट करते हैं, खेलते हैं, तो वो टोटल आपका 8 × 8 मीटर का रहता है जिसके अंदर खिलाड़ी कॉन्टेस्ट करते हैं। यहाँ पर विड्थ लाइन्स बिटवीन कॉम्पिटिशन्स लाइन्स एंड अलर्ट एरिया, तो ये आपकी 5 सेंटीमीटर की रहती है। इसके बाद में यहाँ पर देख लेते हैं कलर ऑफ लाइन। तो लाइन का जो कलर होगा, लाइनिंग्स जो की जाएगी वो वाइट कलर से की जाएगी। डिस्टेंस ऑफ 4 जजेस फॉर कॉर्नर, तो आपकी ये जो कॉर्नर पे जैसे यहाँ पे देखिए ये पूरा एरिया बना हो, तो यहाँ पे जो आपके जजेस बैठे होते हैं तो ये आपके जो साइड लाइन से बैठे होंगे ये 50 सेंटीमीटर की दूरी पर बैठे होते हैं। इसके बाद में यहाँ पर रेफरी मार्क्स के लिए देख लेते हैं। तो जो रेफरी है वो आपका बीच में रहेगा, सेंटर में रहेगा, ठीक है, क्योंकि दोनों को खिलाड़ियों का वो मैच करवाता है, तो ये हो जाएगा आपका 1.50 मीटर की सेंटर पे, ठीक है। इसके बाद में है ड्यूरेशन कितनी रहेगी, तो जो ड्यूरेशन इसमें आपकी कॉन्टेस्ट की रहेगी, आपके 3 राउंड होते हैं 3-3 मिनट के, ठीक है, विद 1 मिनट रेस्ट आफ्टर ईच राउंड, ठीक है, तो हर एक राउंड के बाद में आपका 1 मिनट का रेस्ट है। ऑफिशियल्स की बात कर लेते हैं तो जो नंबर ऑफ ऑफिशियल्स हैं टोटल आपके इसमें 7 रहेंगे, ठीक है। 1 मैच रेफरी रहेगा, 4 कॉर्नर जजेस रहेंगे, 1 रिकॉर्डर और 1 टाइम कीपर आपका इसमें रहता है।
चलिए अब बढ़ते हैं हम जूडो की तरफ, और जूडो का आप यहाँ पर देखिए एरिया देख लीजिए। तो ये आपके देखिए जजेस के लिए भी जो एरिया है इसमें दिखाया गया है, यहाँ पर टोटल आपकी डिस्टेंस है वो भी दिखाई गई है। देखिए यहाँ पर जो लेंथ दिखाई गई है ये बताई गई है 14 से 16, ठीक है। तो ये आपका स्क्वायर में रहेगा, वर्गाकार होता है, तो 14 से 16 मीटर की इसकी लेंथ और विड्थ, मीन्स लेंथ आप नहीं कहेंगे ना विड्थ कहेंगे, जब स्क्वायर हो गया तो वर्गाकार ही रहेगा, ठीक है। तो दोनों साइड से आपका 14 से 16 ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में जो एरिया होता है प्लेइंग एरिया, ये आपका 8 से 10 मीटर का रहेगा, ठीक है। ये यहाँ पर देखिए ब्लू कॉम्पिटिशन्स के लिए, ठीक है, ये आपका व्हाइट कॉम्पिटिटर यहाँ पर खड़ा रहेगा। रेफरी की जो पोजीशंस है और जो कॉन्टेस्ट एरिया यहाँ पर बताया गया, ठीक है। डेंजर एरिया जो आपका यहाँ पर ये जो साइड वाला है, अगर आप इस लाइन से बाहर चले गए, ठीक है, जो इस लाइन से अगर आप बाहर चले गए तो वो डेंजर एरिया कहा जाता है, ठीक है, जिसके अंदर आप नहीं खेल सकते। जजेस की पोजीशंस है, तो जजेस की जो पोजीशंस जो आपका डेंजर एरिया और इसके बीच में रहेगी, तो 3 मीटर की डिस्टेंस है ये रहती है। देखिए साइड में लिखा हुआ भी है, आप इसको भी देख सकते हैं। और इसमें जो टाइम टेबल्स और जो आपका स्कोरर बताया गया उसकी भी पोजीशंस है, तो आप उसको भी एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो टाइम्स आपका जो टाइमर रहेगा, स्कोरर, ठीक है, और जो स्कोर बोर्ड आपका लगाया जाता है, तो ये इनकी पोजीशंस रहेगी। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और इनका पूरा हम यहाँ पर जो मेजरमेंट्स है वो हम चेक कर लेते हैं। तो जो प्ले फील्ड एरिया है ये आपका मटेरियल कैसा रहेगा, तो प्लेटफॉर्म का तो ये आपका वुड का रहेगा, ठीक है। यहाँ पर जो शेप है प्लेटफॉर्म की ये आपकी स्क्वायर रहेगी, वर्गाकार। और जो टोटल एरिया रहेगा प्लेटफॉर्म का तो ये आपका 14 × 14 मीटर रहेगा, ठीक है। मिनिमम देखिए 98 मीटर का होता है टोटल अगर हम इसका स्क्वायर निकालते हैं तो, ठीक है। और अगर आप यहाँ पर मैक्सिमम लेते हैं तो मैक्सिमम आप ले सकते हैं 16 मीटर × 16 मीटर, ठीक है। आप ये कह सकते हैं कि जो इंटरनेशनल या फिर जो स्टैंडर्ड आपका रहेगा वो 16 × 16 रहता है, बाकी 14 × 14 आपका मिनिमम और मैक्सिमम आपका, ठीक है, 16 × 16। कॉन्टेस्ट एरिया जहाँ पर खेला जाता है उसको क्या कहा जाता है, तो जो कॉन्टेस्ट एरिया है उसको कहा जाता है शियाजो, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर इसमें मिनिमम एरिया कितना रहेगा, तो ये आपका 8 × 8 रहेगा मिनिमम, और मैक्सिमम देखिए आपको एग्जाम्स में मैक्सिमम लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पर याद रखिएगा 10 × 10 रहता है, ठीक है। कलर कैसा रहेगा, ठीक है, तो जो कलर ऑफ कॉन्टेस्ट एरिया है मैट का तो ये आपका ग्रीन इसमें इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद में डेंजर जोन की बात कर लेते हैं, तो दोनों साइड में आपका जो हर एक साइड में जो डेंजर जोन बनाया जाता है ये आपका 1 मीटर ईच साइड रहेगा। कलर कैसा रहेगा डेंजर जोन का, तो ये आपका रेड बनाया जाता है। इसके बाद में जो सेफ्टी जोन एरिया है, सेफ्टी जोन के एरिया के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो सेफ्टी जोन एरिया इसमें बनाया जाता है ये आपका 2.5 मीटर का रहेगा, ठीक है, 2.5 to 3 मीटर ईच साइड, ठीक है, सेफ्टी जोन के लिए बनाया जाता है। मीन्स इसके अंदर ना खिलाड़ी को ना दर्शकों को यहाँ पर परमिशन होती है कि वो उसके अंदर यहाँ पर बैठ के देख सके, ठीक है। तो वो एरिया आपका खाली छुड़वाया जाता है सेफ्टी पर्पज़ के लिए, ठीक है। कलर कैसा रहेगा, तो उसका ग्रीन कलर रखा जाता है यहाँ पर। इसके बाद में यहाँ पर जो तमामी इस वर्ड है आपका इस्तेमाल किया जाता है, इट इज़ द नेम ऑफ मैट ओवर विच बाउट ऑफ जूडो इज प्लेड, ठीक है। तो याद रखिएगा जहाँ पर जूडो की फाइट की जाती है उस जो जूडो का मैट का एरिया है, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है, ततामी कहा जाता है, ठीक है। कलर कैसा रहेगा ततामी का, तो ये रहेगा आपका ग्रीन, ठीक है। और इसके बाद में मटेरियल है ततामी का, ये कैसा रहेगा, तो ये सिंथेटिक हो सकता है और रबड़ का भी हो सकता है। मटेरियल इनसाइड ततामी क्या रहेगा, ठीक है, नाम भी बड़े अजीब है भाई, तो ये आपका रहेगा प्रेस्ड स्ट्रेन और प्रेस्ड फॉर्म, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि जो आपका मैट यूज़ किया जाता है, भाई सीधी सी बात है मैं समझा दूँ आपको, जो इसके अंदर मैट लगाया जाता है ना जिसके ऊपर आपकी जूडो खेली जाती है उसको ततामीन कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पर साइज ऑफ 1 ततामी और या फिर मैट का कितना रहेगा, तो ये आपका 1 मीटर से लेकर 1 मीटर × 2 मीटर हो जाएगा। मीन्स यहाँ पर जो लेंथ रहेगी वो रहेगी आपकी 2 मीटर और जो विड्थ रहेगी वो 1 मीटर हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे आपका मैट है ये इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। ये आपकी लेंथ और ये आपकी विड्थ, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं यहाँ पर जो यूनिफॉर्म है ड्रेसेस है उसको क्या कहा जाता है, उनके नाम क्या है, तो जो नेम ऑफ ड्रेस है ये हो जाएगा आपका जुडोगी, ठीक है। याद रखिएगा भाई जुडोगी यहाँ पर कहा जाता है इसको ड्रेस को। और जो मटेरियल है ड्रेस का ये कॉटन का होगा, ठीक है, मीन्स सूती बना होगा, सूती कपड़े से। और नेक्स्ट है यहाँ पर आपका जो कलर रहेगा ड्रेस का ये आपका वाइट और ब्लू आपका इसमें इस्तेमाल किया जाता है। फिर है जुडोगी इंक्लूड, तो यहाँ पर एक रहेगा आपका 1 लूज जैकेट रहेगी, ठीक है,
आपकी एक लूज जैकेट आपको उसमें रखनी है अपनी ड्रेस के अंदर, और एक पैंट और एक आपकी बेल्ट रहेगी। ठीक है, मीन्स आपके पास में 3 रहेगी, एक आप ये कह सकते हैं एक आपके पास में शर्ट और एक आपके पास में पैंट और एक बेल्ट। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं प्लेयर्स के बारे में। तो प्लेयर कितने हो सकते हैं, तो यहाँ पर नंबर ऑफ प्लेयर के बारे में जो बता रखा है वो अभी हम डिस्कस करने वाले। तो यहाँ पर जो जूडो प्लेयर है उसको कहा जाता है जूडोका। ठीक है, ड्रेस का नाम है जूडोगी और जो प्लेयर है उसको कहा जाता है जूडोका। ठीक है, इसके बाद में है नेम ऑफ प्लेयर, नंबर ऑफ प्लेयर कितने रहेंगे, तो 2 रहेंगे। ठीक है, और यहाँ पर डिस्टेंस ऑफ कॉम्पिटिटर ऑन मैट बिफोर बाउट, बाउट से पहले उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस रखी जाती है वो 12 फीट की रखी जाती है भाई, ताकि रेफरी की विसल के बिना वो वहाँ पर फाइट ना करने लग जाए। ठीक है, इसीलिए भाई 12 फीट की डिस्टेंस पे खड़ा कर दो ताकि आपको भी एक्शन लेने में ईजी रहे। चलिए मैं मजाक के जोक के तौर पे बोल रहा हूँ इसको, 12 फीट की डिस्टेंस रखनी है भाई। ठीक है आपको। और नेक्स्ट है यहाँ पर नंबर ऑफ ऑफिशियल्स है, तो वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ ऑफिशियल्स है वो आपके 5 रहेंगे। ठीक है, एक आपका रेफरी रहेगा। ठीक है, इसके बाद में जो कॉर्नर जजेस हैं ये आपके 2 रहेंगे। इसके बाद में है टाइम कीपर है, ये आपका 1 रहेगा। और इसके बाद में जो स्कोरर है ये भी आपका 1 रहेगा। चलिए इसके बाद में बढ़ते हैं ड्यूरेशन ऑफ बाउट्स कितनी रहती है। सो इसमें ड्यूरेशन ऑफ बाउट्स है वो बता रखी है आपकी 5 मिनट की है। ठीक है, फॉर मैन, और वीमेन के लिए रहेगी आपकी 4 मिनट की, जूनियर बॉयज़ के लिए 4 मिनट की रहेगी, और जूनियर गर्ल्स के लिए 3 मिनट की बाउट है खेली जाती है। जूडो के अंदर जो आपकी बेल्ट इस्तेमाल की जाती है वो कैसे रहेगी, तो असेंडिंग ऑर्डर में आपको इस्तेमाल करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी वाइट, एक येलो, एक ऑरेंज, एक ग्रीन, एक ब्लू, एक ब्राउन और एक ब्लैक। ठीक है, तो ये आपका असेंडिंग ऑर्डर में आपकी जो जूडो बेल्ट है वो इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे और लास्ट में देखते हैं अभी जो मेजरमेंट्स है ये रहेगी हमारी। सबसे लास्ट में मैं रेसलिंग के लेके आया हूँ क्योंकि रेसलिंग मेरा भी फेवरेट है, और बिकॉज यू आर नो मी वेरी वेल, आई एम बिलोंग फ्रॉम हरियाणा, तो सबसे लास्ट में मैंने इसीलिए इसको रखा है। चलिए भाई, हरियाणा का काफ़ी प्रसिद्ध गेम और ये कह सकते हैं हरियाणा का राजकीय खेल। तो मेजरमेंट्स यहाँ पर रेसलिंग की देख लेते हैं तो क्या रहेगा। ठीक है, बाकी मेरा जो फेवरेट है वो एथलेटिक्स है भाई। चलिए, तो यहाँ पर जो जूडो प्लेटफॉर्म रहेगा ये आपका स्क्वायर रहेगा, सॉरी जूडो नहीं, रेसलिंग का। ठीक है, जो रेसलिंग यहाँ पर प्लेटफॉर्म है ये आपका स्क्वायर रहेगा, वर्गाकार। और इसके बाद में यहाँ पर लेंथ और ब्रीड्थ की बात कर लेते हैं तो ये आपकी 12 × 12 मीटर रहेगी। और इसके बाद में हाइट है प्लेटफॉर्म की ये कितनी रहेगी, 1.10 मीटर। ठीक है, हाइट जो प्लेटफॉर्म की बनाई जाती है, जो जिसके ऊपर आपकी रेसलिंग की जाती है वो 1.10 मीटर रहेगी। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर जो कॉन्टेस्ट एरिया है ये आपका 7 मीटर का रहता है, और जो डायमीटर ऑफ रेसलिंग मैट जो रहेगा ये आपका 9 मीटर का रहेगा। ठीक है, थिकनेस ऑफ मैट की कितनी रहेगी, तो यहाँ पर ये 10 मीटर लिख रखा है, तो आप इसको 10 मीटर नहीं, या आप इसको 10 सेंटीमीटर कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद में है यहाँ पर आपका कलर। ठीक है, तो जो आपका कलर इसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है ये आपका रेड और ब्लू आपका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट है यहाँ पर देखिए जो रेड होता है, रेड आपका डेंजर जोन के लिए आपको आपने देखा होगा जरूर। ठीक है, तो जो आपका जो रेसलिंग का कोर्ट मार्क किया जाता है, रेसलिंग का वैसे कोर्ट नहीं होता। ठीक है, चलिए रेसलिंग का एरिना बोला जाता है, रेसलिंग का मैट होता है। ठीक है, ये आप जरूर याद रखिएगा। रेसलिंग का जो एरिया होता है जिसके अंदर खेला जाता है उसको कहा जाता है एरिना, और रेसलिंग जो होती है वो मैट पर होती है, ये जरूर आप याद कर लीजिएगा भाई। ठीक है, चलिए मैं बता देता हूँ आपको। देखिए ये वाला आपका सपोज कीजिए कि इस एरिया के अंदर आपकी रेसलिंग होनी है तो ये कहलाएगा आपका एरिना। ठीक है, और जो आपका मैट लगा होता है, मैट आपका बीचों बीच आपने जरूर देखा हो, जो खेलने वाला जो प्लेइंग एरिया है। ठीक है, तो ये आपका सारा का सारा प्लेइंग एरिया जिसके अंदर खिलाड़ी खेलता है। ठीक है, तो इस एरिया के अंदर जो खिलाड़ी खेलता है इसको कहा जाता है आपका मैट। ठीक है, और जो ये साइड वाला आपका जो एरिया रह गया, ठीक है, जो साइड वाला ये वाला जो एरिया है बाहर का, ठीक है, तो इसको क्या कहा जाता है, एरिना कहा जाता है। ठीक है, और एरिना के अंदर किसी भी स्पेक्टेटर्स को अलाउ नहीं होता। ड्यूरेशन ऑफ बाउट्स की देख लेते हैं तो यहाँ पर 2 आपकी 2 मिनट की बाउट होगी, फिर आपका 30 सेकंड का रेस्ट रहेगा, फिर आपका 2 मिनट की बाउट होगी, फिर 30 सेकंड का रेस्ट रहेगा, फिर आपकी 2 मिनट की बाउट होती है। तो मेंस के लिए यहाँ पर 3 बाउट्स होंगी। ठीक है, 2-2 मिनट की, और उसके बाद में 30-30 सेकंड का यहाँ पर बीच में रेस्ट है। ड्यूरेशंस ऑफ बाउट है यहाँ पर जो वीमेन के लिए रहेगी ये भी सेम रहती है। ठीक है, 2-2 मिनट की यहाँ पर बाउट होती है। तो ये जो नीचे लिखा हुआ भाई मैं इसीलिए आपको बता रहा हूँ, ये जो नीचे यहाँ पर लिखा हुआ ये गलत लिखा हुआ है। ठीक है, तो 2 मिनट की आपकी बाउट रहती है, इसको आप याद रखिएगा फॉर वीमेन। तो ये थी आज की सीरीज़, कैसी लगी प्लीज़ मुझे ज़रूर
बताइएगा। और अगर आपको सीरीज़ अच्छी लगी, अगर आपको मेजरमेंट पसंद आई तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो जी हाँ, आप हमें कर सकते हैं सब्सक्राइब। जी हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए अगर आप यहाँ पर डेली सीरीज़ लाइव देखना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।